Good morning, students. We discuss about hybridization and we discuss in last video SP hybridization and its types. SP hybridization. Today we start SP2 hybridization. So let start. SP2 hybridization mean two one s orbital and 2 p orbital hybridize and form 3 hybrid orbitals. मीन कि इस ऑर्बिटल्स में यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होगा, एक यानी कि 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो क्या है कि हाइब्रिडाइज होकर के क्या बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि भाई 3 हाइपी ये कैसे ऑर्बिटल्स यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होंगे. अपने के एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एग्जांपल जो अपने पास आता है वो है यहाँ पर BCl3. क्या है, BCl3. ठीक है. लास्ट वीडियो में अपन ने बेरिलियम डाइक्लोराइड का लिया था अपन ने जो sp हाइब्रिडाइजेशन में था. आज अपन बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में. तो इस यहाँ पर क्या है कि भाई जो बोरोन है, सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम होता है यानी कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है. ठीक है. उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये 4 नंबर पर है. तो 1s2 2s2 सॉरी 5 पर है. ठीक है. और 2p1. अब ओनली यहाँ पर क्या है कि 1 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो अब क्या होता है, ये क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरोन का, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 2s ऑर्बिटल है इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा और एक्साइटेड होकर क्या है कि वो वैकेंट 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा या अपन ये बोल दें कि प्रमोट होगा. तो इस कंडीशन में इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, 1s2 बोरोन के लिए. ठीक है. 2s1 2p x1 और 2p y1. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या हो गए कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है. अब ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं या कि ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो इस कंडीशन में ये ऑर्बिटल्स के बिटवीन किस तरह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी कि जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा. यानी कि एक तरह से आप एक सिंपल ये बना सकते हैं. ठीक है. अब इसमें जो ऑर्बिटल्स इनके लोब्स होंगे वो आप यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर देना. ठीक है. और जो इनका नेगेटिव वाला पार्ट है उसको आप इनके बिटवीन इस तरह से आप शो करेंगे. ठीक है. तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया. ये किस में हो गया, बोरोन में. और इन ऑर्बिटल्स के बिटवीन यानी कि अपन ये जो एक्सिस है इनके बिटवीन अगर बॉन्ड एंगल बताएंगे तो ये क्या होता है, 120 डिग्री का होता है. ठीक है. ये तो होगी बोरोन की. अब क्या है कि BCl3 मॉलिक्यूल अपने पास
bc3 मॉलिक्यूल में क्या है कि अब जो इसके ये p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे 3Cl यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, उसके p ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, अब आप यही स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पहले फॉर्म करेंगे। अब इनके साथ क्या है कि ये क्लोरीन एटम्स का क्या आ जाएगा यहाँ पर, p ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी इससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी है, BCl मॉलिक्यूल, BCl3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड एंड द BCl3 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से क्या है, BCl3 मॉलिक्यूल में ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है वो आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टाइप क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर क्या होगा कि भी जो यहाँ पर आपको फर्स्टली यहाँ से नाम से आपको शो हो जाता है, डिनोटेड हो जाता है कि इसमें क्या है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करके यानी कि ओवरलैप होगा, और क्या बनेगा यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका यहाँ पर यानी कि मीन यहाँ पर क्या है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर किस तरह से फॉर्म होंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पर बताएंगे। अब इसमें देखिए एक सेकंड बात क्या होती है, नोटिस करने वाली बात, कि इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 25% करेक्टर तो एस करेक्टर होते हैं, एस ऑर्बिटल के, और 75% किसके होंगे, पी ऑर्बिटल के। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनमें जिस तरह की पार्टिसिपेट होती है आप परसेंटेज निकाल करके वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, कि 1 यानी कि इनका रेशियो क्या होगा, 1:3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होगी यहाँ पर कि इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होता है, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का क्या होता है यहाँ पर इनके बिटवीन एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपने एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल लेते हैं मैथीन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होंगे कि इसमें फर्स्टली आप एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक तो एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और इसके साथ क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। ये तो हो गया कौन सा, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्स के अकॉर्डिंग इसका जो लोब होंगे वो इस तरह से फॉर्म होंगे, ये स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर इट मीन क्या है, यहाँ एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि अपने इनको अलग से शो करें, तो ये तो हो जाएगा सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के साथ इनका पार्टिसिपेट किस तरह से होगा, और ये जो फोर्थ होता है ये थोड़ा सा इसके साथ में इस तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे, फॉर्म करेंगे इसको। ठीक है, ये किसका हो गया, sp3 हाइब्रिड। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैथेन का मॉलिक्यूल है इसमें इसकी स्ट्रक्चर आप किस तरह से फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये तो होगी कार्बन सेंट्रल एटम की बात। अब क्या है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, तो जिसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो वो क्या करेगा, इनके साथ इस तरह से
एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गई। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर इस तरह की क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी फॉर्म होती है, टेट्राहेड्रॉन क्या होगी, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बात है, ठीक है। अब जो मैं आपको डिस्कस करते हैं अपना नोट से, ठीक है। जो इसका मैटर था वो तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब देखते हैं इससे, देखिए इसमें इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। फर्स्ट बात ये थी। फॉर एग्जांपल इन BCl3 मॉलिक्यूल द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम बोरॉन इज, ये है, इन द एक्साइटेड स्टेट one of the 2s electron is promoted to vacant 2p orbital. As result, boron has 3 unpaired electron. These 3 orbitals 1s or 2p orbital hybridize to form 3sp2 hybrid orbitals, ठीक है। The 3 hybrid orbitals so formed are oriented in a trigonal planar arrangement, trigonal planar arrangement में रहेंगे, ठीक है, and overlap with 2p orbital of chlorine to form 3 BCl bond, यानी कि बोरॉन क्लोरीन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो क्या है, BCl बॉन्ड। द बॉन्ड एंगल इन क्या रहेगा, BCl बिटवीन क्या रहेगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रफली वर्क में, ठीक है। फिर बात आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने क्या बताया कि इसमें टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। और इसमें अपने एग्जांपल किसका लिया है, मैथिन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1s और 3p ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4 molecule in which there is mixing of 1s orbital and 3p orbital of valency shell of the to form 4 sp3 hybrid orbital of equivalent energy and shape, ठीक है। there is 25% S character and 75% P character in each sp3 hybrid orbitals, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द 4 sp3 hybrid orbital so form are directed toward the 4 corner of the tetrahedron, ठीक है, कि कॉर्नर पर क्या है कि आप हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री, ठीक है। अब ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म की हुई है ऑलरेडी, जो मैं आपको रफली वर्क में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है कि ये तो हो गया, यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप दिख रही है तो आपका s ऑर्बिटल हो गया यहाँ पर, और ये जो शेप बनाई है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये x, ये z और ये y, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि अगर अपने p ऑर्बिटल यहाँ पर डिनोटेड करेंगे तो वो इस तरह की शेप में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर इसकी क्या है कि जो मैथेन का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रॉन यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। वो कैसे होगी कि इनके बिटवीन क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ये सेंट्रल एटम कार्बन लेंगे, इस कार्बन के साथ आप ऐसे ये 4 बॉन्ड फर्स्टली आप ये इस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनके बिटवीन ही ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और इसका हाइड्रोजन का क्या रहेगा, 1s ऑर्बिटल, ये क्या है 1s ऑर्बिटल है,
और इनके बिटवीन जो बॉन्ड होगा वो क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको इस बात को क्लियर कर चुका हूँ कि भाई इनके बिटवीन जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने का रीज़न क्या है कि भाई एस ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और ये क्या है कि किसी भी एक्सिस से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ऑलवेज क्या होगा, इनके बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा कि उनमें क्या हो, लेटरल हो, या अपन ये बोलें कि जब क्या हो, ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो, उस कंडीशन में क्या होता है, इनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसके भी अपना एग्जाम्पल लेंगे। अब इन पर डिपेंड करेंगे अपना sp3sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस पर क्या है कि अपन कुछ अदर एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें मेनली अपना हाइड्रोकार्बन्स का लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में एथेन है, एथीन, एथाइन, इसके अलावा अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल, उनके बिटवीन भी अपना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।